हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मनु भंडारी द्वारा रचित जो पाठ है रजनी के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ की एक विशेष बात क्या है कि इसमें एक लड़का होता है अमित, और वो लड़का बहुत ही होशियार होता है और मैथ्स में और भी ज़्यादा होशियार होता है। लेकिन इस पाठ में एक जो अध्यापक होता है, आपको पता है अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाता है और बदले में वो कुछ चाहता भी नहीं है। लेकिन इस पाठ में एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में, एक ऐसे चरित्र के बारे में बताया गया है कि जो अध्यापक होता है वो साथ साथ ट्यूशन भी कर रहा होता है, और वो चाहता है कि जो सभी बच्चे मेरे से ट्यूशन करें, और अगर कोई ट्यूशन नहीं करेगा तो वो उसको बहुत ही कम अंक लगाएंगे उसके पेपर में। इसलिए सभी बच्चे उसे ट्यूशन में पढ़ते हैं। लेकिन जो अमित नाम का लड़का है वो उसके पास ट्यूशन नहीं पढ़ता, इसलिए उसके मैथ में सबसे कम नंबर लगाए जाते हैं। 70 के करीब उसके नंबर लगाए जाते हैं, जबकि वो लड़का बहुत होशियार था। तो उसकी इस पाठ में जो रजनी है वो इस समस्या को लेकर जो अध्यापक होता है, मुख्य अध्यापक जो होता है, उसके पास जाता है। तो उसके बारे में मैं कुछ जो विशेष बातें हैं वो बताना चाहूँगी। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। जो मुख्य अध्यापक होता है वो जो ट्यूशन वाला जो अध्यापक है और जो छात्र होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है, सभी जो पेरेंट्स इसके खिलाफ हो जाते हैं। तो रजनी इस मामले को जो मुख्य अध्यापक है उसके पास लेकर जाती है। लेकिन जो मुख्य अध्यापक होता है वो कहता है कि ये तो उस अध्यापक और उन छात्रों का आपसी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और रजनी उन्हें डांटते हुए कहती है यदि वो मुख्य अध्यापक की कुर्सी पर रहते हुए कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें समाज पर कृपा करते हुए अपने इस मुख्य अध्यापक के पद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस कुर्सी पर तो केवल ऐसे आदमी की आवश्यकता होती है जो सच में अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करे, सच को सच और झूठ को झूठ कहे और बच्चों के साथ न्याय करे। और इस कुर्सी पर एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो ट्यूशन के नाम पर स्कूल में चलने वाली जो धांधली उसको रोक लगा सके, क्योंकि इसमें जो अध्यापक था वो ट्यूशन करता था और वो कहता था कि मैं उन्हीं बच्चों के नंबर लगाऊं जो मेरे से ट्यूशन पढ़ेंगे। इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो भोले भाले और जो बेगुनाह बच्चे हैं उनको उस अध्यापक के शिकंजे से मुक्त करवा सके, ठीक है। अथवा जो ट्यूशन लेने वाले बच्चों को ट्यूशन न लेने वाले बच्चों से जानबूझकर अधिक नंबर देते हैं। अंत में वह मुख्य अध्यापक को फिर डांटते हुए कहते हैं कि इस कुर्सी पर उन जैसे लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे कापियाँ न दिखाने के नियम का हवाला देकर अपने अध्यापकों के गुनाहों को ढकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस पाठ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए स्टूडेंट्स। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया। क्यों लिया? वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी, वह अपने आप को इस काबिल रखती थी कि वह इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। सेकंड क्वेश्चन है कि जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तब उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं, यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह जो संवाद है आपको किस सीमा तक सही लगता है और कहाँ तक ये गलत लगता है। तर्क सहित इसका उत्तर देना है। ये सब हेडमास्टर के हैं। जब रजनी उनसे मिलने गई थी तब हेडमास्टर ने रजनी से कहा कि वह अमित की शिकायत लेकर हेडमास्टर के पास गई, और हेडमास्टर का कहना था कि जो सभी अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, नहीं सभी बच्चे होशियार होते हैं। कुछ बच्चों के लिए ट्यूशन आवश्यक होती है। यदि कोई बच्चा ट्यूशन लेने वाले से संतुष्ट नहीं है तो वह किसी और के पास जा सकता है। हेडमास्टर का यह कथन सही है। आजकल का पाठ्यक्रम इस प्रकार का है कि जो अधिकांश बच्चे हैं वो ट्यूशन की उनको आवश्यकता पड़ती है, और यदि कोई अध्यापक जोर जबरदस्ती करता है तो वह अनुचित है। केवल ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ही ट्यूशन पढ़ना उचित है। जो होशियार है वो ट्यूशन क्यों पढ़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही थी, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, इससे कहने वाले की किस मानसिकता पता चलता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसको समझिए कि किसने किस प्रसंग में कही थी। लो, एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई बात रजनी के पति ने उस प्रसंग में कही जब रजनी द्वारा निजी विद्यालयों के अध्यापकों की समस्या को जानकर वो निजी स्कूल संचालक उन्हें बहुत
कम वेतन देता था तथा उनसे अधिक वेतन पर वो दस्तखत करवाता था, साइन करवाता था। उन्हें निजी स्कूल संचालकों के विरुद्ध संगठित होकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सेकंड प्रश्न देखिए, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? इससे कहने वाले की इस मानसिकता का पता चलता है कि वह अन्याय के खिलाफ स्वयं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अपितु दूसरों का मजाक उड़ाकर उन्हें भी निरुत्साहित करना चाहता है। इससे उसकी जो दब्बू मानसिकता है उसका पता चलता है। नेक्स्ट, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है और क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता? यदि सचमुच अमित का पर्चा खराब होता तो उसके माता पिता को इस बात का बहुत पछतावा होता कि उन्होंने अमित को गणित की ट्यूशन क्यों न दिलाई। उन्हें इस बात का पछतावा नहीं होता कि उसके अंक क्यों कम आए। संपादक रजनी का साथ न देता तो क्या होता? यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो स्कूल में बच्चों को ट्यूशन देने वाले जो शिक्षक हैं वे शिक्षकों के अत्याचार यूं ही बच्चों पर बढ़ते रहते। इससे जो माता पिता है उनकी आर्थिक व्यवस्था खराब होती और ट्यूशन न पढ़ने वाले छात्रों को कम नंबर मिलते। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।